नमस्कार साथियों, आज एक और खास विषय पर वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं आलस के कारण और उनके निवारणों के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है, मैं हमेशा समस्या और उसके समाधान दोनों पर बात करना पसंद करता हूं। मेरा मानना यह है कि समस्या पर बहुत बातें हो गई, बहुत बातें की जा चुकी हैं समस्याओं के बारे में। अब समय है हम समाधानों पर बात करें। तो समस्या क्या है? समस्या आलस है। मेरे फॉलोअर हैं फेसबुक पर और उन्होंने मुझे एक कमेंट किया मैसेंजर पर। उन्होंने कहा कि सर, आलस बहुत आता है, जीवन में बहुत कुछ करना चाहता हूँ, बहुत बड़ा बनना है, बहुत बड़े बड़े सपने हैं, आपकी सारी बातें समझ में भी आती हैं, लेकिन आलस हावी हो जाता है। तो क्या किया जाए? दोस्तों, सच्चाई पता है क्या है? यदि किसी व्यक्ति के सपने बड़े हों और उसके सपने उसके अंदर एक बर्निंग डिजायर, एक किलर इंस्टिंक्ट पैदा करते हो, तो मैं मान ही नहीं सकता कि उसे आलस आ जाए। आलस का एकमात्र प्राइमरी कारण पता है क्या है? प्राइमरी कारण यह है कि आपके अंदर अपने सपने को लेकर के जोश और जुनून की कमी है। यदि आपके अंदर जोश और जुनून भरपूर होगा ना अपने सपने के लिए, तो मैं मान ही नहीं सकता कि आलस आप पर हावी हो जाए। आलस का एकमात्र कारण है अपने सपने पर भरोसा ना होना, अपने सपनों से प्यार ना होना। और जो एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था, सपने वो नहीं है जो हम सोते में देखते हैं, सपने वो जो हम जागते हुए खुली आंखों से देखते हैं। जी हां, सपने वो नहीं होते जो हम सोते में देखते हैं। सपना तो वो होता है जो हमें सोने ही नहीं देता। उठते बैठते चलते फिरते बस एक आग लगी रहती है, मुझे सफल होना है, मुझे कामयाब होना है, और मुझे सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। फिर भी कई बार ऐसा हो सकता है कि आलस हावी हो जाए, मन ही ना करे काम करने का, मन में दुविधा हो या कंफ्यूजन की स्थिति हो या कोई चीज ऐसी हो जो दिमाग पर वजन डाल रही हो और काम ना करने का मन कर रहा हो या किसी काम में मन ना लग रहा हो। तो क्या करें? आलस का कारण को तो मैंने बता दिया आपको कि मेन कारण तो है सपने के साथ उतना अटैचमेंट ना होना, सपने से उतना प्यार ना होना। लेकिन कई बार नेचुरली होता है। तो सबसे पहले तो चेक करिए, क्या आपका शरीर स्वस्थ है? कई बार ऐसा होता है, हमें लग रहा है वो आलस है, लेकिन वो किसी बीमारी के कारण है। कई बार ऐसा होता है, हमें मालूम नहीं हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, हमें मालूम नहीं है हमारा शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, तो अपना मेडिकल चेकअप कराइए। और मैं हर किसी को रिकमेंड करता हूं, जिनकी भी उम्र 30 वर्ष से अधिक हो गई है, हर 5 वर्ष में फुल बॉडी चेकअप कराएं अपना। जिनकी उम्र 50 वर्ष से अधिक हो गई है, हर 2 वर्ष में अपना फुल बॉडी चेकअप कराएं। और जिनकी उम्र 60 वर्ष से उससे अधिक है, हर साल अपना फुल बॉडी चेकअप कराएं, क्योंकि पता तो चले कि शरीर कितना घिस गया। जिस पर इतनी बड़ी इमारत खड़ी करने की सोच रहे हैं, इतने बड़े सपने, इतनी बड़ी सोच, इतना बहुत कुछ करना है, क्या वो शरीर हमारा साथ देगा उतने बड़े सपनों के लिए? क्या हमारा शरीर तैयार है उतनी बड़ी लड़ाई के लिए? और नहीं है तो हमें अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए शरीर ठीक है, कोई बीमारी नहीं है, कोई और कारण है या कोई कारण समझ में नहीं आ रहा है, चेकअप करा ले, सब कुछ कर लिया, सब कुछ ठीक है, अब क्या किया जाए? आलस से बाहर कैसे निकला जाए? आलस से बाहर निकलने के लिए 3-4 तरीके बताता हूं। पहला तरीका जो मैं अपनाता हूं अक्सर, अगर कभी, वैसे तो कभी आलस आता नहीं, लेकिन कभी आने भी लगता है, तो काम को तुरंत कर डालता हूं मैं। जी हां, तुरंत करिए। आलस क्या होता है? वो 2-4-5 मिनट का समय लेता है, और अगर आपने उसे समय दे तो और बढ़ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, सुबह उठने का आलस हो सकता है, अलार्म बजा, 2 मिनट और रुक जाए, 5 मिनट और रुक जाए, बस ये 2-4-5 मिनट जो है, कब ये 1.5-2 घंटा हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो बेहतर क्या होगा, जैसे ही पहली बार आंख खुली, उठ गए, बिस्तर छोड़ दिया, और फिर आप देखेंगे बिस्तर छोड़ करके आप मुंह धोने चले जाते हैं, आप फ्रेश होने चले जाते हैं, आप एक्सरसाइज करने लगते हैं, और थोड़ी देर बाद देखेंगे आप आलस छूट गया आपको। और जब हमें लगता है कि हमारे शरीर में एनर्जी नहीं है, ताकत नहीं है, आप देखिए, महसूस करिए, कभी आपने ऐसा महसूस किया भी होगा। कई बार हम बहुत थका हुआ महसूस करते हैं, आलस आ रहा होता है, कुछ करने का मन नहीं करता है, लेकिन अचानक कोई मेहमान आ जाता है घर में, कोई इमरजेंसी आ जाती है, कहीं जाना पड़ जाता है, कोई हादसा हो जाता है, ना जाने कहां से एक एनर्जी आ जाती है, एक ताकत आ जाती है। कहां से आई वो ताकत? वो ताकत हमारे शरीर के अंदर ही थी, क्योंकि हमारा शरीर रिजर्व करके रखता है ताकत को। उस ताकत को इस्तेमाल करने की आदत हमें रेगुलर रूटीन में डालनी है। तो रेगुलर रूटीन में कैसे डालेंगे? दूसरा तरीका है, आलस ना आए या आलस पर काबू पाया जा सके, कि आप जिस भी काम को करें, उस काम को पूरी शिद्दत, पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी से करें। और इस शरीर के बारे में जानने की कोशिश करिए। ये शरीर आराम पसंद है। अगर आप इसको आराम देंगे, कंफर्ट जोन में डालेंगे, ये और ज्यादा कंफर्टेबल होना चाहेगा। इसको अनकंफर्टेबल रखिए। मुझे लोग कहते हैं कि आप गर्मी में भी कोट पहने रहते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि मैंने अपने शरीर को ऐसी ही आदत डाली है, मुझे एयर कंडीशन की जरूरत नहीं पड़ती है।
मैं कहीं जाता भी तो कोशिश करता हूं एयर कंडीशन ना ही हो, मैं पंखे में रह सकता हूं अगर बहुत ज्यादा गर्मी है। गर्मी नहीं है बहुत ज्यादा तो पंखे की भी जरूरत नहीं है। शरीर को अनकंफर्टेबल करने की आदत डालो, और जब ये अनकंफर्टेबल होने की आदत डाल देगा तो इसमें आलस जैसी चीज आ ही नहीं पाएगी, एंटर ही नहीं हो पाएगी। शिद्दत से करो, जो भी काम मिले उसको शिद्दत से करो, उसमें इन्वॉल्व हो जाओ, और जब काम में इन्वॉल्व हो जाओगे, काम में मजा आने लगेगा, तो आप देखिएगा आलस क्या, परेशानी क्या, बोर होना क्या, थकान क्या, ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। होता भी है ना, बहुत सारे काम आपको जो पसंद होंगे उन काम में बड़ा मजा आता है। किसी को अगर गपशप करना पसंद है तो 2-3 घंटे वो गपशप कर सकता है। किसी को गेम खेलना पसंद है तो 2-3 घंटे वो गेम खेल सकता है। किसी को ड्राइविंग पसंद है 2-3 घंटे वो ड्राइविंग कर सकता है। उसको आलस नहीं आएगा, वो बोर नहीं होगा, थकान नहीं होगी उसको। क्यों? क्योंकि उस काम में मजा आ रहा है। मानो हमें हर काम में मजा आने लगे। हाँ, कैसे आएगा? हर उस काम को करो जो काम तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब लेकर के जाता है, और वो काम जब आप इस तरह से करेंगे कि ये मेरे लक्ष्य के लिए इंपॉर्टेंट है, ये मेरे टारगेट को अचीव करने में मदद करेगा, तो देखिएगा आलस, थकान अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। जिंदगी का हर काम, खाना खाना है तब भी, क्योंकि खाना खाना जरूरी है, क्योंकि मुझे मेरे लक्ष्य के करीब लेकर जाएगा, मेरा शरीर ठीक रहेगा। मुझे एक्सरसाइज करनी जरूरी है ताकि मैं अपने टारगेट को अचीव कर पाऊं, मैं स्वस्थ रह पाऊं। अगर मैं स्वस्थ नहीं रहा और मैं अपने सपने तक पहुंच भी गया, सांसद विधायक मंत्री बन भी गया, तो ऐसे सांसद विधायक मंत्री का क्या फायदा जो बीमार है, जो अपनी कुर्सी से उठ नहीं सकता है, जो बिना सहारे के चल नहीं सकता है। हर चीज को अपने सपने से जोड़िए, और जब हम अपनी हर चीज को सपने से जोड़ते हैं, इससे हमें 2 लाभ होते हैं। पहला लाभ तो आलस, थकान, निंद्रा, ये सब चीजें छूट जाती हैं, और दूसरा बड़ा लाभ ये होता है हर समय हमारा सपना हमारी आंखों के सामने रहता है। और ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जितना ज्यादा डीप हमारा सपना पहुंच जाएगा, जितना ज्यादा उसकी जड़ें गहरी हो जाएंगी, उतना ज्यादा हम अपने सपने के साथ सिंक्रोनाइज होंगे, और उतना ज्यादा जल्दी हम अपने सपने के करीब पहुंच पाएंगे, हम उसे अचीव कर पाएंगे। हर चीज को, जो भी काम करें, उस काम को यह सोच करके करें कि अगर कर दिया तो यह आपके सपने को पास पहुंचाएगा या सपने को पूरा करने में मदद करेगा, और यदि नहीं किया तो आप अपने सपने से दूर चले जाएंगे, दूर निकल जाएंगे। फिर देखिएगा, अगर थोड़ा सा भी अटैचमेंट अपने सपने के साथ हुआ ना, तो फिर वो आप काम करेंगे, फिर आलस आप पर हावी नहीं हो सकता है। क्योंकि आलस भी ना उस कमजोर व्यक्ति को ढूंढता है जिसके सपने कमजोर हैं, जिसके आधे अधूरे हैं, जिनके सपने है ही नहीं, जो बड़ा सोचते ही नहीं, जो बड़ा सोचने से डरते हैं, उनके ऊपर आलस ज्यादा हावी होगा। जिनके सपने बड़े होते हैं उन पर आलस का असर नहीं होता है, उन पर थकान या नींद का असर नहीं होता है, क्योंकि उनको मालूम है मेरी लड़ाई बहुत बड़ी है, मुझे एक बहुत बड़ी लड़ाई के लिए अपने आप को तैयार करना है, और मेरे पास आलस करने का, आराम करने का, सोने का, हंसी मजाक करने का, आवारागर्दी करने का, समय बर्बाद करने का कोई ऑप्शन, कोई विकल्प नहीं है। और जब विकल्पहीन हो जाते हैं, जब लगता है कि ये विकल्प ये ऑप्शन में नहीं है, तो फिर आलस हावी नहीं होगा। एक और चौथा तरीका, आलस अगर आपके अंदर है या आपको आलस हावी होता है, थकान होती है, नींद ज्यादा आने लगती है, काम करने का मन नहीं करता है, तो एक काम और करें। क्या? अपने रूटीन को देखें, कहीं आपके रूटीन में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका रूटीन डिस्टर्ब है पूरी तरह से, ना सोने का समय फिक्स है, ना खाना खाने का लंच का समय फिक्स है, ना डिनर का समय फिक्स है, ना ब्रेकफास्ट का समय फिक्स है, ना सैर को जाने का समय फिक्स है, ना एक्सरसाइज के लिए समय फिक्स है, ना अपने पर्सनल कामों के लिए समय फिक्स है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका रूटीन डिस्टर्ब है? क्योंकि अक्सर मैंने ऑब्जर्व किया है, पर्सनल लाइफ में भी देखा और मेरे बहुत सारे मित्रों के जीवन में भी देखा, जब आपका रूटीन डिस्टर्ब होता है तब आपके ऊपर हमेशा आलस, थकान ज्यादा हावी होती है। जब आप रूटीन में चलते हैं तो थकान, आलस कम रहती है। तो अपना रूटीन बनाइए, आदत डालिए हर चीज रूटीन से करने की। बॉडी को भी आदत पड़ जाएगी, लंच का क्या टाइम रहेगा, ब्रेकफास्ट का क्या टाइम रहेगा, डिनर का टाइम क्या रहेगा, उठने का समय क्या रहेगा, सोने का समय क्या रहेगा, किस समय क्या क्या काम करने हैं, कितना समय किस काम को देना है। और इससे भी 2 लाभ होंगे। पहला, आपके समय का सदुपयोग होगा। आपको पता रहेगा मेरे दिन में 24 घंटे हैं, इतने घंटे मेरे इन कामों के चले गए और इतने मेरे पास स्पेयर समय मिल गया अपने बाकी पर्सनल कामों के लिए, अपनी पर्सनल लाइफ के लिए, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, लोगों को देने के लिए। दूसरा लाभ क्या होगा? दूसरा लाभ यह होगा, जब आपको पता है टाइम फिक्स है तो कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा, कोई आपको आपके टारगेट, आपके एम से हटा नहीं पाएगा। जब आपको पता है 3 बजे का टाइम आपका फिक्स है कि आपने स्टडी करना है, दोपहर में 2 से 3 का टाइम आपका फिक्स हो गया पढ़ाई करने का। अब 2 से 3 में अगर आपको कोई किसी और काम के लिए बोलेगा या डिस्टर्ब भी करेगा तो आप बोल दोगे नहीं भाई ये मेरा टाइम इस चीज का चल रहा है, 3 से 4 में फ्री रहूंगा तब मैं आपसे बात करूंगा।
आपको पता है कि आपका एक्सरसाइज का समय सुबह कितने बजे का है, आपको मालूम है कि अपने फ्रेंड्स से, दोस्तों से, अपनी टीम के लोगों से कब बात करनी है, कितना समय उनको देना है, तो आप अपने समय का सदुपयोग भी कर पाएंगे और आलस आप पर हावी नहीं होगा। आपको पता है इतना ही समय है, इसी समय में ये काम मुझे कंप्लीट करना होगा। तो मैंने कोशिश की कुछ तरीके बताने की, कैसे आलस हावी होता है और आलस पर काबू कैसे पाया जा सकता है, क्योंकि मेरा मानना यह है समस्या और समाधान दोनों पर बात हो, समाधानों पर ज्यादा बात होनी चाहिए, समस्याओं पर कम बात होनी चाहिए। मैंने इस वीडियो में कुछ समाधान देने की कोशिश की है। फिर भी कोई डाउट है, कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कुछ और पूछना चाहते हैं, कोई और सवाल है मन में, तो आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, डायरेक्ट मुझसे बात करिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं मुझे तो मेरे पेज पर जाइए, कमेंट बॉक्स में मैसेज में लिखिएगा, मैसेज पर भी फोन नंबर मिल जाएंगे, डिटेल मिल जाएगी। मेरे चैनल पर आपको जाकर के यूट्यूब पर भी डिटेल मिल जाएगी। कोशिश करूंगा आगे भी आपको गाइड करता रहूं। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।